बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। वो हर मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। दो ऐसे मसलों पर अपनी राय रखी है। एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसके बाद झारखंड की सियासत में खलबली मच गई। पहला बयान जो है वो अपने ही सांसद प्रत्याशी के बारे में दिया है, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि जो हमारे प्रत्याशी थे वो ग्राउंड पर एक्टिव नहीं रहे। हमारे इलाके में 20% से ज़्यादा इलाकों को कवर नहीं किया। हमने जी तोड़ मेहनत किया। हालांकि उस वक्त हम पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी तो मैं वहां परेशान थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैं अपने इलाके में एक्टिव हो गई थी। लेकिन चूंकि जो हमारे सांसद प्रत्याशी थे वो दूसरी पार्टी से आए थे, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि जो प्रत्याशी वो भाजपा से आए हैं और इसका नुकसान उठाना पड़ा होगा। आपको पता होगा जे.भी. भाई पटेल जो पहले बीजेपी में थे, मांडू से विधायक थे, चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए और फिर कांग्रेस ने उन्हें अपना जो है सांसद प्रत्याशी बना दिया। इसके अलावा इरफान अंसारी पर अंबा प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया। अंबा प्रसाद से पूछा गया कि आपका नाम जो है वो आलमगीर आलम के पास जो मंत्रालय था उस रेस में आपका नाम चल रहा है, क्या आप अपने आप को इस रेस में मानती हैं? तो अंबा प्रसाद ने कहा कि मुझे अपने काम कराने के लिए मंत्री बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये मंत्रालय किसी अल्पसंख्यक के पास था इसलिए ये मंत्रालय किसी अल्पसंख्यक को ही जाना चाहिए। और ये बात खबरें चल रही हैं कि चूंकि ये मंत्रालय जो ग्रामीण विभाग है ये मंत्रालय जो है आलमगीर आलम के पास था, इसलिए वो मंत्रालय इरफान अंसारी को मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि दीपिका सिंह पांडे की भी बातें चल रही हैं, लेकिन झारखंड में इस बात की चर्चा है चूंकि ये मंत्रालय मुस्लिम के पास था और झारखंड के लोकसभा चुनाव में एक भी टिकट जो है मुस्लिम को नहीं दिया गया, इसलिए यह मंत्रालय इरफान अंसारी के खाते में जा सकता है। और अंबा प्रसाद अप्रत्यक्ष तौर पर इसका समर्थन करती हुई दिखी और साफ तौर पर कह दिया कि मुझे काम कराने के लिए मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जो है ऐसे भी करवा लेती हूँ। तो इनडायरेक्टली जो है अंबा प्रसाद ने खुद को मंत्री बनने के रेस से अलग कर लिया और इरफान अंसारी को मंत्री पद के लिए समर्थन दे दिया है। लेकिन जिस तरीके से अंबा प्रसाद ने अपने सांसद प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोला और ये कह दिया कि कुछ लोग पॉलिटिकली बयान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर जे.भी. भाई पटेल को समर्थन क्यों नहीं मिला, तो साफ तौर पर यही कहा कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा नहीं था, हम लोग हर इलाके तक नहीं पहुंच पाए। और खासकर जब मैं कार्यकर्ता को समझाने जाती थी तो वो प्रत्याशी पर इस सवाल खड़े करते थे, क्योंकि प्रत्याशी बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए, उनको टिकट मिला। बता दें कि जे.भी. पटेल मांडू से विधायक थे, वो बीजेपी के कोटे से विधायक थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुए उनको बाकायदा सांसद का प्रत्याशी बनाया गया। और इस वजह से अंबा प्रसाद ने इशारा किया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो कंफर्टेबल नहीं थे और जो हमारे सांसद प्रत्याशी जे.पी. भाई पटेल थे वो कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संख्या में कनेक्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से हमारी जीत जो है वहाँ पर नहीं हो पाई। तो अंबा प्रसाद ने दो मसलों पर खुलकर अपनी राय रखी। पहले उनके सांसद प्रत्याशी की हार के बारे में और दूसरा वो मंत्री पद की रेस में है या नहीं। तो साफ तौर पर कह दिया कि मुझे काम कराने के लिए मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मंत्रालय अल्पसंख्यक समाज के पास था, इसलिए जो है ये अल्पसंख्यक समाज को ही मिलना चाहिए। तो अंबा प्रसाद ने दो मसलों पर अपनी राय जो है वो खुलकर रखी है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में जब चंपई सोरेन ने बाकायदा ये कहा कि अब झारखंड की गरीब जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, तो फिर अंबा प्रसाद ने इसका क्रेडिट लिया और कहा कि हमने बाकायदा विधानसभा में ये मसला उठाया था, चूँकि झारखंड के लोग गरीब हैं इसलिए 125 यूनिट की जगह 200 यूनिट बिजली मिलना चाहिए। अब जो है मेरी बात मान ली गई है। इसके अलावा बता दें कि जो बड़का गांव में विस्थापन की समस्या है, कई गरीब महिलाओं को लेकर वो सीएम चंपई सोरेन के आवास पहुंची थी देर रात और वहां मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि हमारे इलाके में विस्थापन जो एक बड़ा मुद्दा है, हमने सीएम से बात की है। सीएम ने आश्वस्त किया है कि वो अधिकारियों से बात करेंगे और जो विस्थापन का मुद्दा है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि नवंबर में चुनाव होना है तो बड़का गाँव विधायक अंबा प्रसाद भी एक्टिव हो गई हैं, ताकि जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें अंबा प्रसाद के पास गिनाने के लिए, ये कहने के लिए कि हमने काफ़ी मेहनत की, अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खड़े रहे, इसको लेकर अंबा प्रसाद जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।